बहुत समय पहले मखना नाम का गांव था। चारों ओर हरियाली से भरा मखना गांव बहुत सुंदर और शांत गांव था। गांव के बीच से निकलती नदी, गाय बैलों के चरने के लिए खूब सारी घास और हरे भरे लहलहाते खेत मखना गांव को एक आदर्श गांव बनाते थे। लेकिन दूर से सुंदर और खुश दिखने वाला मखना गांव की सच्चाई कुछ और ही थी। खेत खलिहानों में मेहनत करने के बाद गांव के लोग अक्सर रात में गांव की सीमा से सटे जंगल तक टहलने जाते थे और एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। लेकिन लगभग 40 सालों से लोगों का गर्मी के मौसम में यूं रात में जंगल तक टहलना कम हो गया था, क्योंकि अब जो भी रात में टहलने निकलता तो कभी वापस नहीं आता। और उन सभी के वापस न आने का कारण थी एक चुड़ैल। गांव के लोगों में उस चुड़ैल को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते, अरे भैया, हम तो सब जानत हन, ई चुड़ैल मुड़िया औरत की है, जेखो पति उसे छोड़कर चलो गयो थो। कुछ गांव वाले इस बात को सच भी मानते थे, लेकिन गांव के नौजवान इस बात से सहमत नहीं थे। जहां बुजुर्ग ये बात बोलते कि तभी कोई नौजवान खड़ा होता और बोलता, अरे ई बुढ़ाऊ सब झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ई चुड़ैल राजा की पहली लुगाई की है, जेकर राजा ने नई लुगाई के चक्कर में छोड़ दियो। गुस्से में पहली लुगाई ने फांसी लगा ली और तब से राजा जी की बदनामी के लिए ई गांव के लोगों को उठा रही है। उस चुड़ैल के बारे में गांव के हर शख्स की अपनी अलग अलग कहानी थी, लेकिन सब के सब सच्चाई से कोसों दूर थे। गर्मी के मौसम में रात में ना निकलना लोगों के लिए काल समान था, क्योंकि गांव में रात में ही ठंडक होती थी और गर्मी में दिन भर खेत में शरीर तपाने के बाद रात की वह सैर ही थी जो गांव वालों को आराम देती थी। लेकिन अब उस चुड़ैल की वजह से उनका ये चैन भी छिन गया था। गांव के बड़े तो इस सच्चाई को अपना चुके थे, लेकिन बच्चों को उस चुड़ैल से दूर रखना मुश्किल हो गया था। ऐसी ही गर्मी की एक रात में गांव में अनिल नाम का किसान अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या लागत है, ये चुड़ैल असली है भी या नहीं? ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी ही ये सब कर रहो होए, बाहर निकलनो तक मुश्किल कर दियो है। उसकी पत्नी बोली, हमका क्या पता, हम थोड़ी ना जी देखे हैं उस चुड़ैल को। अनिल और उसकी पत्नी के बीच ये बात चल ही रही थी कि अचानक अनिल को उसके पड़ोसी नंदू की चिल्लाने की आवाज आई। बाहर आकर जब अनिल ने नंदू को देखा तो नंदू पागलों की तरह मेरा बेटा चिल्ला रहा था। अनिल नंदू के पास गया और उसे पकड़कर बोला, अरे ओ नंदू, पगला गए हो का? अरे काहे चिल्ला रहे हो, शांति से बताओ तो। लेकिन नंदू मेरा बेटा चिल्लाता रहा। अनिल नंदू को उसके घर के अंदर ले गया और उसे पानी पिलवाया। उसके कुछ शांत होने पर अनिल बोला, हाँ भैया, अब बताओ क्या समस्या है? नंदू बोला, अरे अनिल, मेरा बेटा जीतू चुड़ैल ओखा उठा कर ले गई। जीतू बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थो। हमने समझा बुझा के कहो कि घर में रहियो तो गिलास भर शरबत मिलिए, तो वो घर में रहने को मान गयो। लेकिन मारे शरबत बनाते जाते ही सट्टे से वो गायब। बाहर आकर देखो तो वो चुड़ैल नंदू को लेकर आसमान में गायब। मेरा बेटा ले गई, वो चुड़ैल मेरा बेटा ले गई। लुगाई तो पहले ही चली गई थी, अब हमारे बेटे को भी ले गई करमजली। ये कहकर नंदू जोर जोर से रोने लगा। अपने दोस्त को यूं रोता हुआ देखकर अनिल से रहा नहीं गया और वो नंदू को शांत कराने लगा। नंदू को शांत कराकर अनिल अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, बहुत भाव, अब और नहीं, ये चुड़ैल का तो कोनो बंदोबस्त करनो ही पड़ोगो। ये सुनकर अनिल की पत्नी बोली, हाँ लेकिन आप करी है का? अनिल बोला, वो तो अब कल ही पता चली है। अगले दिन अनिल ने गांव के सभी लोगों को पंचायत भवन में इकट्ठा किया। वहाँ पर गांव के सभी बुजुर्ग और भूत चुड़ैलों का ज्ञान रखने वाले लोग भी अनिल ने बुलाए थे। उन सब के शांति से पंचायत में बैठने के बाद अनिल बोला, तो जैसा कि आप सभी जानत हैं कि पिछली रात हमारे पड़ोसी और ई गांव के बहुत अच्छे नागरिक नंदू भैया के बेटे को चुड़ैल उठाकर ले गई। हम इस सभा में आप सबके सामने इस शपथ लेवत हैं कि उस चुड़ैल को खत्म करके रहेंगे, लेकिन ओखे लिए हमका आप सभी की जरूरत पड़ी। सभी गांव वाले अनिल की इस बात से सहमत हो गए और उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए अनिल की मदद करने को तैयार हो गए। अब सभी गांव वाले इस पंचायत में बैठकर उस चुड़ैल से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगे। लगभग 3 घंटे बहुत सोचने के बाद पूरी सभा ने
एक तरकीब बनाई और उस रात ही उस तरकीब को आजमाने को लेकर सब सहमत हो गए। उस रात जैसे ही सूरज ढला और आसमान में अंधेरा छाया, वैसे ही उस तरकीब में शामिल सभी गांव वाले अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। रात होते ही अनिल अपने घर से बाहर निकलकर अपने खेत के पास जाने लगा। जैसे ही अनिल घर से थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। खेत से थोड़ी ही दूरी पर जब अनिल जाकर रुका तो उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। असल में उसके पीछे इतनी देर से वो चुड़ैल आ रही थी। उस चुड़ैल को देखते ही अनिल ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया, लेकिन वो चुड़ैल कुछ करती कि तभी वहाँ छुपा हुआ भूत भगाने वाला तांत्रिक बाहर आ गया और इस चुड़ैल पर उसने जादुई भस्म फेंक दी। चुड़ैल पर जादुई भस्म पड़ते ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई और वो वहीं गिर गई। चुड़ैल के गिरते ही सभी गांव वाले घरों से निकलकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए और हैरानी से उसे देखने लगे। तभी भीड़ में से अनिल निकला और उसने उस चुड़ैल को चिल्लाते हुए कहा, बोल बोल, तूने हमारे पड़ोसी नंदू के बेटे जीतू को कहाँ छुपायो है? जिन जिन का तूने गायब करो थो सारे के सारे अभी के अभी वापस ला, नहीं तो तुझे अभी ई तांत्रिक से भस्म करवा दिए। अनिल के ये कहते ही वो चुड़ैल बोली, मुझे भस्म मत करना, लाती हूँ, अभी गायब लोगों को वापस लाती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल सभी गांव वालों को वापस ले आती है। लोगों के वापस आते ही अनिल ने चुड़ैल से पूछा, अब बोल, ये सब लोगों को गायब तूने काहे किया? बोल। वो चुड़ैल बोली, आज से लगभग 40 साल पहले मैं भी खुशी खुशी पास के गांव में रहती थी। एक बार गर्मी की मौसम में मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ा और शाम तक लौटते लौटते मेरा पानी खत्म हो गया था। मैं इस गांव के जंगल से होकर अपने गांव की तरफ बढ़ ही रही थी कि मुझे तभी इस गांव के 2 आदमी मिले। उनसे मैंने जब पानी मांगा तो उन्होंने मुझे पानी देने के बजाय मुझे जंगल में वहीं बांधकर मेरा सारा पैसा लूट लिया और मुझे बांधकर चले गए। मैं प्यासी चिल्लाती रही पर कोई मेरी मदद करने नहीं आया और प्यास के कारण मेरी रात में ही मौत हो गई। तब से मैंने कसम खा ली कि इस गांव को बर्बाद करके रहूंगी। ये सुनकर अनिल बोला, तो 2 आदमियन के बुरे कर्मन की सजा तू मासूम से बच्चे को भी देगी? तेरे साथ जो भयो गलत भयो, लेकिन तोखा हम और जिंदगियन के संग खेलन नहीं दे सकथन। ए तांत्रिक, भस्म कर दे चुड़ैल का। अनिल के ये कहते ही उस तांत्रिक ने चुड़ैल पर ऐसा मंत्र फूका कि अचानक वो चुड़ैल जलने लगी और आसमान में उड़कर राख हो गई। इसके बाद अनिल ने गांव वालों से कहा, आज से अभी से गांव की सीमा पर हर राहगीर के लिए एक पियाऊ लगवाया जाइए, जो हम सब मिलकर बनवाइन। अनिल की इस बात से सभी सहमत हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद से सभी मखना गांव में शांति से रहने लगे और अब कोई भी राहगीर गर्मी के मौसम में मखना गांव से प्यासा नहीं जाता था। मंधना नाम के शहर में सुरीत नाम की औरत रहती थी। सुरीत एक विधवा थी जिसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सुरीत की कोई औलाद भी नहीं थी। सास ससुर के जाने के बाद सुरीत अकेली पड़ गई थी। अपने पति के बड़े से घर में सुरीत अकेले ही रहकर सारा काम करती थी, लेकिन सुरीत की ये शांति उसके जेठ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। असल में सुरीत के जेठ यानी कि सुरीत के पति के बड़े भाई अपने माँ बाप को छोड़कर बहुत पहले ही दूसरी जगह रहते थे ताकि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा न करनी पड़े। सुरीत के पति और उसके बाद सुरीत ने ही अपने माँ बाप को संभाला और उनका ध्यान रखा। लेकिन अब जब सुरीत के सास ससुर गुजर गए थे तो सुरीत के जेठ की बुरी नजर फिर से उसके मकान पर पड़ गई थी और वो उसे सुरीत से किसी तरह हथियाना चाहते थे। सुरीत के सास ससुर की 13वीं पर जब उसके जेठ आए तो सुरीत को विश्वास नहीं हुआ कि जिस जेठ ने सालों से अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा वो आज उनकी 13वीं पर कैसे आ गए। सुरीत, बहुत दुख हुआ माँ बाबूजी के बारे में सुन के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जेठ जी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि आज माँ बाबूजी की 13वीं है? मैंने तो आपको निमंत्रण नहीं भेजा था। कैसी बात कर रही पगली, वो मेरे माँ बाबूजी हैं, उनकी नहीं तो किसकी 13वीं पर आऊंगा?
तुम ही बताओ, आखिर उनका हम दोनों के अलावा था ही कौन। अब जब वो नहीं है तो अब माँ बाबूजी की विरासत, इस घर को हम दोनों को ही तो संभालना है। अपने जेठ की ये बात सुनकर सुरीत समझ गई कि उसके जेठ को अपने माँ बाबूजी से नहीं बल्कि अपने घर से लगाव था। सुरीत अपने जेठ के इरादे समझ गई। हाँ जेठ जी, अब मुझे इस घर को संभालना होगा और इसका ध्यान भी रखना होगा। सुरीत का ये जवाब सुनकर उसके जेठ समझ गए कि सुरीत इतनी आसानी से इस मकान को नहीं छोड़ने वाली, और फिर वो 13वीं का खाना खाकर वापस अपने घर लौट गए। सुरीत अब अपने घर में और सावधानी से रहने लगी, क्योंकि उसके सास ससुर वो मकान उसके नाम कर गए थे, तो उसके जेठ सबसे पहले उसे ही रास्ते से हटाना चाहते थे। एक तरफ सुरीत अपने घर में एकदम सतर्क थी, तो वहीं दूसरी ओर उसके जेठ सुरीत से किसी तरह मकान हड़पने की फिराक में थे। सुरीत महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। पति के गुजरने के बाद तो सुरीत दिन भर महादेव का नाम जप किया करती थी। एक दिन रात को जब सुरीत महादेव के मंदिर से वापस आ रही थी कि रास्ते पर पड़ने वाली सुनसान सड़क पर उसे सामने अपने जेठ खड़े हुए दिखाई दिए। यूं अंधेरी सड़क पर अपने जेठ को देखकर सुरीत कुछ डर गई, लेकिन फिर उसने कुछ हिम्मत बांधी और अपने आप को संभाला। जेठ जी, लालच आपके अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मकान के लालच में अब आप मेरा पीछा भी करने लगे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। माँ बाबूजी की सेवा करने के समय आप गायब हो गए और अब उनकी विरासत, उनके मकान पर अपना हक जमाने तुरंत चले आए। भूल जाइए, क्योंकि माँ बाबूजी ने वो मकान बहुत पहले ही मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि आप ये गंदी करतूतें जरूर करेंगे। सुरीत के इतना बोलने के बाद भी उसके जेठ कुछ नहीं बोले। उल्टा वो तो सुरीत की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर सुरीत डर सी गई। अचानक सुरीत को पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर जब सुरीत ने देखा तो 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके पीछे खड़े थे। अब सुरीत को समझ आ गया था कि उसके जेठ क्यों हंस रहे थे। डर कर सुरीत ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, वैसे ही उन 2 आदमियों ने सुरीत को पकड़ लिया। जेठ जी, बोल दीजिए अपने गुंडों से छोड़ दे मुझे, नहीं तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा आपके लिए। ये सुनकर सुरीत का जेठ हंसने लगा। अरे सुरीत, बुरा तो मेरा तब होगा ना जब तू कुछ बोलने के लिए जिंदा बचेगी। तू भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। चल, आज तुझे उन्हीं के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहकर सुरीत के जेठ ने एक बोतल खोली और उसमें भरी नीली चीज सुरीत पर डालने लगा। जैसे ही सुरीत ने उसे सूंघा तो पाया कि वो तो मिट्टी का तेल था। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। आखिर एक मकान के लिए आप कितना गिर सकते हैं? लेकिन सुरीत के जेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसी समय माचिस जलाकर सुरीत को आग लगा दी। बेचारी सुरीत धू धू कर जिंदा जलती रही, लेकिन उसके जेठ को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। सुरीत के जलने के बाद उसके जेठ और उनके गुंडे वहाँ से रफू चक्कर हो गए। सुरीत की आत्मा जब उसके शरीर से निकली तो उसने पाया कि उसके सामने महादेव खड़े थे। प्रभु, ये क्या किया आपने? क्या ऐसे ही अच्छाई की बुराई पर जीत होती है? यूं ही बुराई अच्छाई को डराती, धमकाती और मारती रहेगी? पुत्री सुरीत, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे जेठ को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और वो उसे तुम दोगी, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ बारिश में भीगने से ही काम करेंगी। ये जरूर याद रखना। इससे पहले कि बारिश का मौसम खत्म हो, अपने घर को बचा लो। इतना कहकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुरीत की आत्मा वापस उड़कर अपने घर पहुँच जाती है। कुछ दिनों बाद आसमान में भीषण बादल छाए थे और उसी दिन सुरीत के जेठ अपना सब सामान लेकर उस घर में पहुँच गए। आखिरकार मुझे मिल ही गया। कितना तरसाया है तूने मेरे घर। तुझे पाने के चक्कर में पता भी है कि मुझे एक औरत को मारना पड़ा, लेकिन अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगा। ये कहकर जेठ जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई और जेठ को ऊपर के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अभी पता लगाता हूँ। ये कहकर जेठ जीने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। जेठ सीढ़ियाँ चढ़कर और ऊपर छत पर गए,
जैसे ही जेठ ने छत पर जाने का दरवाजा खोला तो सामने पाया कि एक जले हुए मुंह वाली चुड़ैल हाथ फैलाए बारिश में भीग रही थी। ऐसा भयानक नजारा देखकर जेठ का दिल मुंह में आ गया। कौन हो तुम? और ये मेरी छत पर क्या कर रही हो? अरे जेठ जी, इतने जल्दी भूल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो आप मुझे जला कर आए हैं। सुरीत, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए जेठ वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने अपनी शक्ति से जेठ को हवा में उड़ा दिया और हवा में ही उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। जेठ की लाश 2 हिस्सों में वहीं छत पर पड़ी रही। वो चुड़ैल फिर से उस बारिश में भीगने लगी। उस दिन के बाद से कोई भी उस घर में नहीं रह पाया। जो भी वहाँ रहने आता वो साल भर के अंदर ही वहाँ से भाग जाता, क्योंकि हर साल जब भी बारिश का मौसम आता तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ फिर से जाग जाती और वो छत पर खड़ी होकर उस बारिश में भीगती रहती। कई बार तो आस पड़ोस के लोग भी सुरीत के घर की छत पर बारिश में भीगती जली मुंह वाली चुड़ैल को देखकर डर जाते, लेकिन बिना कुछ बोले वो चुपचाप मुंह घुमा लेते। कहते हैं कि आज भी उस घर में कोई भी अपना बसेरा नहीं बना पाया, क्योंकि आज भी सुरीत की चुड़ैल हर बारिश के मौसम में उस घर की छत पर भीगती है और अपनी शक्तियों से इंसानों को उस घर से दूर रखती है।